हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे बुक एनसीईआरटी चैप्टर 3 डाटा हैंडलिंग। लेट्स बिगिन। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, यूज द बार ग्राफ फिगर 3.3। बोला है कि ये जो 3.3 में जो फिगर है उसका यूज करके टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसके कुछ क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना है। क्या क्वेश्चन है? नंबर ए में है विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। ठीक है, पहले तो इस बायोग्राफ को देखिए। देखिए इस बायोग्राफ में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है डॉग, कैट, रैबिट, हेमस्टर्स एंड अदर। और यहाँ दिया हुआ है स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, ये जो हमारा बायोग्राफ है, पेट्स ओन्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 के बच्चों ने ये पेट रखा हुआ है। ठीक है, तो क्या है? अब देखिए विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट, इसमें से सबसे पॉपुलर पेट कौन सा है? तो जिसका बायोग्राफ सबसे ज़्यादा हाई होगा, ऊंचा होगा, वही हमारा पॉपुलर पेट हुआ। तो देखिए सबसे ज़्यादा हाई किसका बायोग्राफ है? कैट का है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज ए पेट। अब देखिए डॉग, डॉग का ये बायोग्राफ है, कितने स्टूडेंट्स ने डॉग रखा हुआ है? देखिए यहाँ हाईएस्ट कितना ज़्यादा, 8, यानी 8 स्टूडेंट्स ने डॉग एज अ पेट रखा हुआ है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन का आंसर हो गया। पहला क्वेश्चन का आंसर हमारा होगा क्या? पहला क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। तो आंसर होगा हमारा क्या? कैट। ठीक है, इस बायोग्राफ में कैट जो है सबसे ऊपर है। ठीक है सर, इसका बायोग्राफ सबसे हाई जा रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कैट। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट। तो यहाँ डॉग कितने स्टूडेंट्स ने रखा हुआ? 8, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ 8 स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। रीड द बार ग्राफ फिगर 3.4। ये वाला बार ग्राफ है, इसको बोला कि रीड कीजिए। विच शोज द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाई अ बुक स्टोर ड्यूरिंग 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बोला है कि ये बायोग्राफ को आप स्टडी कीजिए, फॉलो कीजिए, जिसमें क्या दिया हुआ है, इसमें नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड हुए हैं एक बुक स्टोर में ये 5 सालों में, है ना, 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स, 89, 90, 91, 92 एंड 93। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। जैसे 89 में कुछ इतना बुक्स सोल्ड हुआ है, 90 में इतना, 91 में, 92 में, 93 में। ठीक है, अब आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है नंबर 1, अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989, 1990 एंड 1992। बोला है कि इस बायोग्राफ को देख के आप स्टडी करके बताइए कि कितना बुक्स सोल्ड हुए हैं, कितने बुक बेचे गए हैं 1989 में, 1990 में, 1992 में। ठीक है, चलिए कहते हैं हम लोग इसको। देखिए कुछ इस तरह का बायोग्राफ हमारा दिया हुआ है। ये जो है नंबर ऑफ बुक्स है 100, 200, 300, 400, 500, 600, और ये ईयर्स दिए हुए 5 ईयर्स, इसमें इतना बुक सेल हुआ है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 1989, 1990 और 1992 में कितने बुक सेल हुए हैं। ठीक है, तो देखिए 1989, अगर इसको हम लोग, ये देखिए यहाँ अगर हम इस लाइन को खींचे यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए, तो ये देखिए हमारा डॉटेड लाइन जो है, ये देखिए 100 से ज़्यादा और 200 से कम। ठीक है ना, अब 100 से ज़्यादा मतलब कितना? अगर ये यहाँ बीच में होता, अगर यहाँ बीच में होता ये, तो ये हमारा 100 200 के बीच में कितना आ जाएगा? 150 होता, लेकिन ये 150 से ज़्यादा है। ठीक है ना, यानी इसको हम लोग कह सकते हैं कि 175, 200 से कम लेकिन 150 से ज़्यादा, तो इसको 175 कह सकते हैं। इसको तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 175। अगर आपको ऐसे समझ में आ रहा है तो आप इसको लिख सकते हैं, नंबर ऑफ बुक्स हमारा हो जाएगा 175। नहीं तो एक और तरीका है इसको फाइंड करने का। देखिए क्या फाइंड करने का, ये हमारा हाफ हुआ और ये हमारा कितना हुआ? ये 100 और 200 के बीच में ये हाफ हुआ। ठीक है, और हाफ से ज़्यादा यानी ये हो गया हमारा 3/4। ठीक है, तो 100 बुक तो सेल हुआ ही है हमारा, ये 100 के बाद हाफ और हाफ से भी ज़्यादा। देखिए ये हाफ और हाफ से ज़्यादा 3/4, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको। देखिए ये हम लोग लिख सकते हैं 100 बुक तो सोल्ड हुआ ही है, ये 100, ये देखिए यहाँ यहाँ तक 100 बुक तो सोल्ड हुआ ही है, लेकिन ये 100 के बाद ये 3/4, तो ये जो हमारा डिफरेंस, ये 100 का डिफरेंस है। 100 से 200 100, 100 से 200 से 300 ये भी 100, 3 से 400 100, 100 अगेन 100, 100 100 का ये इंटरवल है। ठीक है ना, तो यहाँ से यहाँ तक 100, 100 का 3/4। ठीक है, 2 2 4, 2 5 0, 2 1 2, 25, 5 से 75, तो 100 प्लस 75 हमारा ये क्या कितना हो जाएगा? 100। तो देखिए हमारा 175 यहाँ निकला हमारा, और हमने अंदाजन भी लिखा था कितना? 175। ठीक है, 89 में 175। अब आ जाइए 1990 में। ठीक है, 1990 में हमारा, देखिए इसको डॉटेड लाइन को, अगर इस लाइन को अगर हम यहाँ तक खींचें, देखिए ये कहाँ जा रहा है? ये जा रहा है हमारा 400 और 500 के बीच, लेकिन 450 से ज़्यादा है। ये देखिए ये 400 500 में ये होगा 450, ये 450 से ये ज़्यादा है, मतलब ये भी 3/4 ही है। ओके, ठीक है, सेकेंड हमारा 1990, ये भी देखिए 450 से ज़्यादा है,
तो इसको भी हम लोग 475 कह सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इस फॉर्मूले में भी लगा सकते हैं। देखिए 400 तो यहाँ बिका ही है, सोल्ड हुआ ये बुक। 400 प्लस 400 से 500 या 100 के बीच में 3/4, यानी 100 का 3/4 अगेन 425 जे, ये 425 इंटू 375 दैट इज 475। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1990 में कितना बुक्स सोल्ड हुआ है 475। ठीक है, अब जो है हमारा 1992 में 1992 में इस तरह से इसको मिलाएंगे पहले। ये देखिए 1992 हमारा, ठीक है ना, ये कहाँ जा रहा है 1992, 200 से ज़्यादा पर 250 से कम, है ना। ये 300, ये 200 और बीच में होता है 250, लेकिन 250 से कम है तो इसको हम लोग 225 कह सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा हो जाएगा 1992 में अप्रॉक्स 225 बुक्स। ठीक है, इसको भी चाहे तो हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं, आप ऐसे फाइंड कीजिएगा वो भी निकल जाएगा 225। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछ रहा है, इन विच ईयर वेयर अबाउट 75 बुक्स सोल्ड, अबाउट 225 बुक्स सोल्ड। इसमें 2 क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि 475 बुक कौन से ईयर में सोल्ड हुआ है और 225 बुक्स कौन से ईयर में सोल्ड हुआ है। ठीक है, तो हमने अभी तक निकाला है जो चार्ट है हमारे पास, देखिए यहाँ देखिए ये जो हमने निकाला है फर्स्ट क्वेश्चन में, इससे ही आप सेकंड का आंसर लिख सकते हैं। देखिए 475 बुक कब सोल्ड हुआ है 1990 में। ठीक है, एंड 225 बुक कब सोल्ड हुआ है 1992 में। ठीक है, तो आंसर लिख सकते हैं, सेकंड का आंसर होगा हमारा 475 बुक्स सोल्ड इन 1990 and 225 books sold in 1992। ओके, ये हो गया दूसरा का आंसर। ठीक है, अब देखिए हमारे थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ईयर वेयर फ्यूअर देन 250 बुक्स सोल्ड। बोल रहा है कि कौन से साल में 250 से ज़्यादा बुक्स सोल्ड हुए हैं, 250 से थोड़ा ज़्यादा बुक्स सोल्ड हुए हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये डायग्राम है, ये ग्राफ, इस ग्राफ में देखिए ये वाला जो है 1989 वो हमारा 200 से थोड़ा कम है। ठीक है, और ये 1992 वाला देखिए ये 200 से थोड़ा ज़्यादा है पर 250 से कम है, ये 300 और 200 के बीच में ये 250 है, उससे कम है। ठीक है, अगर हम ये वाला देखें 1991, इसको अगर हम लोग अगर एक्सटेंड करेंगे वन वाला, ठीक है, ये देखिए कहाँ जा रहा है, ये बार ग्राफ हमारा देखिए 250 एंड 250 से थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, तो 250 से ज़्यादा हमारा कौन सा हुआ 1991, यानी 1991 में हमारा बुक जो सोल्ड हुआ है वो 250 से थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, और आंसर ए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखिए होगा इन 1991 बुक सोल्ड fewer than 250। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, कैन यू एक्सप्लेन हाउ वुड यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। बोला कि 1989 में जो बुक सोल्ड हुए हैं उसका आप एस्टिमेट कैसे निकालेंगे, क्या निकाल सकते हैं ये बताइए। ठीक है, मतलब उसको फाइंड कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये हमारा चार्ट है, बार ग्राफ हमारा जो है देखिए 1989 का बार ग्राफ ये है। ठीक है, अब देखिए इसको जब मिलाया गया है तो क्या है 100 और 200 के बीच, यानी 200 से कम बट 150 से ये ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है 3/4 ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हमने निकाला है 100 प्लस ये 100 का 3/4। ठीक है, इस तरह से निकाला है, ये मैं जिस तरह से निकाला है फिर इसी तरह से हमें फिर से उसको फाइंड करना है नंबर 4 में। ठीक है, 1989 में 100 बुक तो सोल्ड हुए हैं और 100 से 3/4, 100 का फिर 3/4। ठीक है, 2 to the 4, 2 5 the 0, 2 1 the 2, 225। ठीक है, तो 125 इंटू 3 दैट इज 75, ये हो जाएगा 175, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा।